अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो अब हम एमएलसी के अंदर नेक्स्ट केस जो डिस्कस करने लगे हैं ना, वो हम एक ना शराबी का जो कि इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल के अंदर होता है, ड्रंक पीपल जो होते हैं उनको एग्जामिन करेंगे। वैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो मुल्क है उसके अंदर ना अल्कोहल को रखना या फिर उसको पीना जो है वो गैर कानूनी और मना होता है। ठीक है, तो कोई भी अगर सस्पेक्टेड पर्सन है तो उसको एग्जामिनेशन के लिए ले आया जाता है। सबसे पहले कुछ टर्म्स और कुछ डिफरेंसेस आपको बताऊं तो इनेब्रिएंट क्या होता है। ठीक है, आपके पास ना जैसे अल्कोहल है ना, वो एक इनेब्रिएंट है। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि आपकी बॉडी के अंदर इंटॉक्सिकेशन प्रोड्यूस कर रही हो ना, ठीक है, और बंदा जो है ना अपनी सेंसेस में ना रह रहा, नॉट इन कॉम्पस मेंटस, यानी अपनी दिमागी सल्तनत उसका ठीक ना, और वो अपने एक्ट्स को जज ना कर पाए, इसको इनेब्रिएंट कह देंगे। ठीक है, ऐसा सब्सटेंस जो होगा। फिर आ जाती है इसमें, अब अल्कोहल को ही हमने पढ़ना है। तो अल्कोहल जो है उन्होंने कहा अब इसकी कुछ टाइप्स होती हैं, दो टाइप्स होती हैं। मिथाइल अल्कोहल जिसे मेथनॉल कहते हैं, और इथाइल अल्कोहल जिसे एथनॉल कहते हैं। मिथाइल अल्कोहल जो है वो हाईली टॉक्सिक होती है, एथनॉल जो है वो लेस टॉक्सिक होती है, डिपेंड करता है इसकी कंसनट्रेशन पे। मिथाइल अल्कोहल जो है वो चीप होती है, और ज़हर हमेशा सस्ता ही तो होता है, और लेकिन और फ्रीली अवेलेबल होती है। लेकिन इथाइल अल्कोहल एक्सपेंसिव होती है। और एथनॉल के साथ अगर मेथनॉल कर दो तो वो उसको डी नेचर भी कर देती है, तो ये डी नेचरिंग एजेंट फॉर एथनॉल भी होती है, और वो आपको एथनॉल जो है वो आपको रिफाइंड अल्कोहल होती है। अब अगर हम कंसनट्रेशन की या अमाउंट की ऑफ अल्कोहल की उस पर हम इसको अगर देखें टाइप्स को, तो जैसे हमने बियर एंड ब्रांडी वगैरह सुनोगे तो इसमें 2 to 10% होती है अल्कोहल, मोस्टली 2 to 3% होती है। मरी की जो बियर्स हैं उनमें 2 to 3% एथनॉल होती है। शैम्पेन वगैरह मूवीज़ में जो देखते हैं तो वो 40 to 45% एथनॉल होती है। एक फिनोमेना होता है शैम्पेन डी माउस। आपका जो बंदा डूब रहा होता है ना पानी के अंदर, वो जब उसे निकालो तो उसके मुंह से ना एक झाग सी बन रही होती है, मुंह से और नाक से, तो उसको हम कहते हैं शैम्पेन डी माउस। फिर अब अगले पे आ जाए तो अल्कोहल, अब हमारे पास उसका मेटाबॉलिज्म देखें तो 90% अल्कोहल जो होती है ना वो हमारे पास एब्जॉर्ब हो जाती है स्टमक और अपर जीआईटी के अंदर। बाकी 10% जो है वो एक्सक्रीट हो जाती है। जो इससे मेटाबोलाइट्स बनते हैं ना वो हमारे पास लीवर के अंदर बनते हैं, और वो मेटाबोलाइट्स जो हमारे पास बनते हैं वो वही होते हैं जो कि मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल हो जाता है। ठीक है, उसका डिफरेंस हमने पहले भी देखा है। अब हम उसकी थोड़ी एग्जांपल्स देखते हैं और उसको थोड़ा सा मज़ीद पढ़ते हैं। तो मिथाइल अल्कोहल जो होता है उसमें आपके पास आ जाता है फॉर्मिक एसिड और फॉर्मेल्डिहाइड, और इथाइल अल्कोहल के मेटाबोलाइट्स में आ जाता है जी एसिटिक एसिड और एसिटल्डिहाइड। ये जो फॉर्मिक एसिड फॉर्मेल्डिहाइड वगैरह जो हैं ये हाईली टॉक्सिक होते हैं। जैसे हमने पहले भी बताया था कि मिथाइल अल्कोहल हाईली टॉक्सिक होता है, और ये हमारे पास जो है ये 3% जो है एक्सक्रीट होते हैं। बाकी ये हमारे पास ऑप्टिक नर्व वगैरह पे असर करते हैं, जाके ब्लाइंडनेस कराते हैं और ब्लरिंग ऑफ विजन कराते हैं। इसको अगर हम ट्रीट ना करें, ट्रीटमेंट क्या होता है, पेरिटोनियल डायलिसिस होता है। तो अगर ट्रीटमेंट ना करें तो डेथ हो जाती है। डेथ किस तरह होती है, क्यों होती है? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन की वजह से डेथ होती है। उसके बाद इथाइल अल्कोहल के अंदर जो सब्सटेंसेस हैं ये इतने कोई टॉक्सिक नहीं होते। बॉडी के अंदर ये सब्सटेंसेस वैसे भी प्रेजेंट होते हैं, और ये हमारे पास सेम होते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट वाले। ये सिर्फ और सिर्फ जाके एक फ्रूटी स्मेल आपकी ब्रेथ के अंदर ना कॉज करते हैं। फर्स्ट आवर के अंदर जैसे ही इथाइल अल्कोहल जाता है तो हमारे पास 90% एब्जॉर्ब हो जाता है स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब हम इसके बाद इसका एमएलसी का जो पूरा है ना वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।